Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your GK class once again. How are you all? I hope you all will be fine and safe at your home. And I also hope you all have done well in your PT first. So, today we will study about chapter 13, that is folk dances. फोक डांसेस मीन्स लोक नृत्य. डांस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नृत्य. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. फोक डांसेस आर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स परफॉर्म्ड बाय पीपल ऑन सोशल ओकेजन्स. लोक नृत्य लोगों द्वारा सामाजिक पर्व पे किया जाने वाला पारंपरिक कला है. मीन्स कि ये जो लोक नृत्य होता है वो समाज के लोगों द्वारा किसी भी सामाजिक पर्व पे किया जाता है, किसी भी स्पेशल ओकेजन पे किया जाता है. ओरिजिनली दीज डांस फॉर्म्स वर परफॉर्म्ड बाय कॉमन पीपल इन रूरल कम्युनिटीज़. मूलतः ये डांस फॉर्म्स मीन्स नृत्य कलाएं, नृत्य विधा ग्रामीण लोगों द्वारा किया जाता है. लोक नृत्य का नाम लोक नृत्य इसलिए है क्योंकि ये लोक मीन्स लोग, इट मीन्स पीपल, कि यह पीपल द्वारा किया जाने वाला एक सामाजिक नृत्य होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लोक नृत्य. ओके. सो टुडे इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फोक dances of different states. Okay, so let us start. Number first, you can see on your screen, this is Gher Ghumar. Gher Ghumar is a traditional folk dance of Rajasthan. घेर घूमर राजस्थान का पौराणिक या पारंपरिक नृत्य है. It was Bhil tribe who performed it to worship goddess Saraswati, which was later embraced by other Rajasthani communities. मीन्स कि जो ये घूमर डांस है वो सबसे पहले राजस्थान के भील ट्राइब मीन्स भील जनजाति के लोगों द्वारा देवी सरस्वती की पूजा के लिए मीन्स उनकी पूजा में ये डांस किया जाता था. बट बाद में ये धीरे धीरे पूरे राजस्थान के लोगों द्वारा किया जाने लगा. द डांस इज चीफली परफॉर्म बाय व्हील्ड वुमन हु वेयर फ्लोइंग ड्रेसेस कॉल्ड घाघरा. मीन्स कि इसमें जो लेडीज़ होती हैं, जो फीमेल घेर घूमर डांस करती हैं, वो एक डिफरेंट टाइप का फ्लोइंग ड्रेस मीन्स बहुत घेरे टाइप का ड्रेस को पहने रहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? घाघरा. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज घाघरा एंड इट इज स्पेशल ड्रेस ऑफ घेर घूमर डांस. एंड डू यू नो it was ranked fourth in the list of top 10 local dances around the world in 2013. ये जो घेर घूमर डांस वो 2013 में टॉप 10 लोकल डांस में 4th नंबर पे था. कि टॉप 10 लोकल डांस में इसको 4th रैंक मिला था. According to the traditional rituals, newly married bride is expected to dance Ghumar on being welcomed to her new marital home.
राजस्थानी परंपराओं के अनुसार मेनली ये जो न्यू ब्राइड होती है, मीन्स नई दुल्हन होती है, वो इस घूमर डांस को करती हैं अपने नए लाइफ के वेलकम के लिए। एंड घूमर इज़ ऑफन परफॉर्म ऑन स्पेशल ओकेजन्स सच एज एट वेडिंग, फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस ओकेजन्स। इसके साथ साथ ही घूमर डांस किसी भी फेस्टिवल ओकेज़न, वेडिंग, रिलीजियस ओकेज़न पे भी किया जाता है। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट इज गरबा। You can see in this picture, this is Garba. Garba is a form of dance which originated in the state of Gujarat in India. जो गरबा नृत्य है वो भारत के गुजरात राज्य का नृत्य है। The name is derived from the Sanskrit term Garbha, womb, and deep, a small earthenware lamp। जो गरबा वर्ड है वो संस्कृत का एक टर्म गरबा मीन्स वॉर्म और दीप मीन्स जो हम जिसको हम दिया बोलते हैं उससे लिया गया है। मैनी ट्रेडिशनल गरबाज आर परफॉर्म्ड अराउंड सेंट्रली lit lamp or a picture or statue of the goddess Shakti। मेनली जो गरबा डांस होता है वो बीच में सेंटर में एक लिट लैम्प या जिसको हम दिया बोलते हैं दीपक, उसको और गॉडेस शक्ति मीन्स शक्ति स्वरूप देवी के पिक्चर या उनके स्टैचू को बीच में रख के उनके चारों ओर घूम के इस गरबा डांस को किया जाता है और ये गुजरात का नृत्य है। ओके, नेक्स्ट इज छाऊ। छाऊ नृत्य इज अ सेमी क्लासिकल ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया। छाऊ नृत्य अर्ध शास्त्रीय पारंपरिक नृत्य है पूर्व भारत का। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन लोकल फोकलोर एंड कॉन्सेप्चुअल नोशंस। यह लोकल फोकलोर पे भी बेस्ड होता है। इट हैज़ 3 वेल डिफाइंड स्टाइल्स नेम्ड आफ्टर द लोकल वेयर इट इज़ परफॉर्म। मीन्स कि ये जो छाऊ नृत्य है ये एक स्टेट नहीं बल्कि 3 स्टेट में किया जाता है और जहाँ ये किया जाता है उन्हीं के नेम पे उन्हीं के अकॉर्डिंग इनका नेम्ड है और स्टाइल्स भी है। जैसे कि बंगाल में किए जाने वाले छाऊ नृत्य का नेम है बंगाल्स पुरुलिया छाऊ। मीन्स वेस्ट बंगाल में जो छाऊ डांस किया जाता है उसका नेम है बंगाल्स पुरुलिया छाऊ। झारखंड सरायकेला छाऊ, झारखंड में किए जाने वाले छाऊ नृत्य को सरायकेला छाऊ बोलते हैं और उड़ीसा में किए जाने वाले छाऊ को मयूरभंज। उड़ीसा में किए जाने वाले छाऊ नृत्य को मयूरभंज छाऊ बोला जाता है। ओके, बट इन दिस चैप्टर it has been given only a single option West Bengal, so we will write here West Bengal means A in this box. Okay, next is Bhangra. I hope you all know about Bhangra. Yes, exactly. Bhangra is a type of traditional dance of the Indian subcontinent originating in the Manjha
एरिया ऑफ पंजाब। मीन्स जो भांगड़ा डांस है वो कहाँ का है? भारत के पंजाब स्टेट का है। द डांस was associated primarily with the spring harvest festival बैसाखी। जो भांगड़ा डांस था है वो सबसे पहले केवल स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु में फसलों की कटाई के साथ एक पर्व है जो कि बैसाखी पर्व पे किया जाता था। एंड in a typical performance, several dancers executed vigorous kicks, leaps, and bends of the body to the accompaniment of short song called boliyan. And most significantly known to the beat of ढोल। इस डांस में जो एक सॉन्ग होता है जिसको बोलिया बोला जाता है, उसी पे लोग अपने किक मीन्स पैर को उठा उठा के उस डांस को करते हैं और जो कि ढोल के बीट के अकॉर्डिंग करते हैं। ओके, भांगड़ा इज एन एनर्जेटिक फोक डांस एंड म्यूज़िक। भांगड़ा डांस है वो बहुत ही एनर्जेटिक फोक डांस और म्यूज़िक है। ओके, नेक्स्ट इज करकट्टम। Karkattam is an ancient folk dance of Tamil Nadu, performed in praise of the rain goddess Mariamman. You can see on the screen, this is the pose of Karkattam. Karkattam डांस ये एक तमिलनाडु का डांस है। तमिलनाडु के लोगों द्वारा ये वर्षा की देवी मरियम्मन को प्रसन्न करने के लिए इस डांस को किया जाता था। द एंशिएंट तमिल epic says that this type of dance derived from Bharatam and a mixture of multiple forms of Tamil dance forms like Bharatnatyam postures and mudras. पुराने तमिल महाकाव्यों का कहना है या उनके अकॉर्डिंग ये भरतम से डिराइव्ड हुआ है और ये तमिल डांस फॉर्म्स जैसे कि भरतनाट्यम के पोस्चर्स और मुद्रा का मिक्सचर है। द परफॉर्मर बैलेंस अ पॉट ऑन देयर हेड। You can see in this picture the performers balance a pot on their head. Means ये जो परफॉर्म कर रही हैं उन्होंने अपने सर पे एक पॉट को लिया हुआ है जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस किया हुआ है और बैलेंस करते हुए वो डांस को परफॉर्म कर रही हैं। ट्रेडिशनली दिस डांस इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज अट्टा करकम, symbolize joy and happiness. It is mainly performed as entertainment. ये जो करकट्टम है वो डांस मेनली टू टाइप में कैटेगराइज्ड किया गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अट्टा करकम जो कि जॉय और हैप्पीनेस का, खुशहाली का सिंबल है और ये मेनली एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्म किया जाता है। एंड सेकेंड इज शक्ति करकम, इज परफॉर्म ओनली इन टेम्पल्स एज अ स्पिरिचुअल ऑफरिंग। जो सेकेंड है उसका नेम है शक्ति करकम जो कि केवल मंदिरों में ही परफॉर्म किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज लावणी। Lavani is a genre of
म्यूज़िक पॉपुलर इन महाराष्ट्र इंडिया। मीन्स ये जो लावड़ी फोक डांस है वो महाराष्ट्र का है। लावड़ी is a combination of traditional song and dance which particularly perform to the beats of ढोलकी, a percussion instrument। लावड़ी जो फोक डांस है वो एक ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक सॉन्ग नृत्य और सॉन्ग मीन्स गाने और नृत्य का कॉम्बिनेशन है जो कि ढोलकी के बीट्स पे परफॉर्म किया जाता है। लावणी इज़ नोटेड फॉर इट्स पावरफुल रिदम। लावणी अपने पावरफुल रिदम के लिए बहुत ही फेमस है। ओके, नेक्स्ट इज चेरो बैम्बू डांस। चेरो डांस इज अ ट्रेडिशनल cultural dance performed in Mizoram, India, consisting of mostly 6 to 8 people holding a pair of bamboo staffs on another horizontally placed bamboo on the ground। ये जो चेरू डांस है वो मिज़ोरम का कल्चरल ट्रेडिशनल डांस है। मिज़ोरम का पारंपरिक फोक डांस है ये चेरो। इसको बैम्बू डांस भी बोला जाता है क्योंकि इस डांस में बैम्बू मीन्स बांस जो होती है उसको ले करके डांस किया जाता है। इसमें मोस्टली 6 to 8 पीपल होते हैं जो एक बैम्बू के पेड़ को हॉरिजॉन्टली मीन्स लंबे और आप कह सकते 36 में रखे हुए ग्राउंड पे उसको रखते हैं और उसको ले करके डांस करते हैं। द मेल परफॉर्मर्स देन क्लैप द बम्बूज रिदमिकली while a group of female dancers dance in intricate steps between the beating bamboos। मीन्स कि चेरू डांस मेल और फीमेल दोनों का है। इसमें जो मेल होते हैं वो बैम्बू को ग्राउंड पे रखते हैं और उससे बीट्स निकालते हैं और उसी के बीट्स के अकॉर्डिंग जो फीमेल होती हैं वो डांस करती हैं। सो इट इज़ द मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल डांस इन मिज़ोरम। ओके, तो चेरू जो ये मिज़ोरम का बहुत ही फेमस और सुंदर डांस फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट इज बिहू। Bihu is a set of 3 important Assamese festival in the Indian state of Assam। जो बिहू है वो 3 important असम का फेस्टिवल है। मीन्स कि बिहू भारत के असम स्टेट का फोक डांस है। रंगोली आर बोहग बिहू ऑब्जर्व इन अप्रैल। मीन्स ये बिहू इस बिहू डांस में 3 इम्पॉर्टेंट आसामीज डांस होते हैं जो कि जिसमें कि फर्स्ट है रंगोली आर बोहग बिहू जो कि अप्रैल में होता है। नेक्स्ट इज कोंगाली आर कटी बिहू ऑब्जर्व इन अक्टूबर एंड भोगाली आर माघ बिहू ऑब्जर्व इन जनवरी। सेकेंड कोंगाली और कटी बिहू अक्टूबर में और थर्ड भोगाली और माघ बिहू ये जनवरी में होता है। सो इन दिस द रंगोली बिहू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द 3। इन सब में से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है? रंगोली बिहू। सेलिब्रेटिंग स्प्रिंग फेस्टिवल जो कि बसंत ऋतु में किया जाता है। ओके, द भोगाली बिहू और द माघ बिहू इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल विथ कम्युनिटी फेस्ट, जबकि जो भोगाली और माघ बिहू है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओके, एंड द लास्ट इज
Dhumar. The Dhumar dance form is one of the famous traditions of Jammu and Kashmir rituals. जो धूमर डांस है वो जम्मू कश्मीर की रीतियों का बहुत ही फेमस डांस है. The dance is mainly performed by the men of the Rauf tribe, or some says it is the वटल ट्राइब. मीन्स कि जो धूमर डांस है वो मेनली रौफ ट्राइब मीन्स रौफ जनजाति या कुछ लोगों का कहना है कि वटल जनजाति की मेन मीन्स पुरुषों के द्वारा किया जाता है. बट वन थिंग इज सर्टेन दैट दिस धूमर डांस फॉर्म इज प्रीडोमिनेंटली मेल ओरिएंटेड. मीन्स कि ये जो धूमर डांस है इतना तो श्योर है कि ये जो धूमर डांस है वो सबसे पहले केवल मेल मीन्स केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला डांस था. इसकी शुरुआत पुरुष लोगों के से हुई. बट नाउ परफॉर्म बाय आल जेंडर. लेकिन अब ये सभी के द्वारा किया जाता है. मीन्स कि मेल और फीमेल दोनों के द्वारा. इसीलिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें आपको धूमर डांस करती हुई फीमेल्स दिखेंगी. लेकिन पहले क्या था, जब ये ओरिएंट हुआ था मीन्स जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये केवल मेल के द्वारा ही किया जाता था. फीमेल तब ये धूमर डांस नहीं करती थी. ओके. द धूमर डांस इज़ very popular among the people of not only Jammu and Kashmir but also of Himachal Pradesh and Punjab. धूमर डांस ना ही केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. ओके. सो आई होप you all have understood about folk dances and different states folk dances. Okay. So now this is your homework. You have to read this chapter again and you have to make your notes. Okay. So thank you and God bless you, my dear students.